किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो SKMU के रिज़ल्ट से आपको सीख लेना चाहिए। इसके रिज़ल्ट के साथ जो चीज़ हुई है उसके आधार पर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट होनी चाहिए, क्योंकि इस रिज़ल्ट में यानी SKMU यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट में जो चीज़ हुआ है ना, इसकी पूरी गारंटी दे रहा हूँ, 99% चांस है VBU के रिज़ल्ट में भी हो सकता है। रिज़ल्ट स्टूडेंट की ख़राब नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जिस गलती के कारण इंटरनल परीक्षा में जो स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, यानी इंटरनल परीक्षा जो 20 नंबर वाला होता है लिखित वाला, उसमें फेल कर रहे हैं और उस कारण यहाँ पर रिज़ल्ट प्रमोटेड कर दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम भी नहीं सोचे थे कि भाई इंटरनल एग्ज़ाम में अगर किसी तरीके से अगर स्टूडेंट गलत भी आंसर लिखते हैं या अगर मान के चलिए क्वेश्चन नहीं भी अगर उनको आता है जैसे तैसे लिखते हैं तो कॉलेज वाले संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं संभालने वाले। क्यों? क्योंकि इंटरनल का भी जो कॉपी होता है ना वो चेक होता है, पूरे डिटेल से सारी प्रक्रिया होती है। किस कारण से इंटरनल में फेल होते हैं ये भी जानेंगे, ताकि सेमेस्टर 2 अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर 3 देने वाले हो या फिर कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो, इंटरनल कितना इंपॉर्टेंट है और किस कारण से अगर स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते हैं तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट SKMU के जो स्टूडेंट है वो हमें बार बार कमेंट कर रहे हैं, 2 से 3 या फिर 4 कमेंट कर चुके हैं, इंटरनल परीक्षा वो दिए हैं फिर भी इंटरनल में उनका फेल कर दिया है और उस कारण से उनका रिजल्ट प्रमोटेड हो चुका है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके साथ ये चीज़ अगर हो जाता है, क्योंकि देखिए इंसान है, इंसान ही सारा कुछ ये बनाते हैं रिजल्ट वगैरह, क्योंकि मार्क्स वगैरह कौन अपलोड करते हैं? एक इंसान वहाँ पर जो कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस इंसान से भी मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में या किसी तरीके से एरर में। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा अगर आपके साथ धोखाबाजी होता है वो सारा इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा SKMU के साथ जो इंटरनल एग्ज़ाम है उसमें इंटरनल एग्ज़ाम में भी फेल होने के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया है। हालांकि यहाँ पर देखिए ये आपका इंटरनल थ्योरी है, यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ है स्टूडेंट जो हमको बताया कि इंटरनल में मैं फ़ेल कर चुका हूँ फिर भी हमें फ़ेल कर दिया, एक्सटर्नल में वो फ़ेल नहीं किए थे, तो वो हमें कॉल के द्वारा या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा या फिर मैसेज टाइप कर वो हमें या फिर कमेंट में भी बताए थे इस कारण से। तो खैर आपको समझना बहुत ज़रूरी है इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। पैटर्न भी मैं आपको बताऊँगा। जब भी इंटरनल एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हो आपको 1 घंटे का टाइम वहाँ पर मिलता है। 1 घंटे के टाइम में आपका पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है वहाँ पर तो उसमें आपको आपका नाम वगैरह सारा कुछ फिलअप करना है। OMR सीट जैसा रहता है वहाँ पर मार्का करना रहता है। अच्छे से मार्का करने में आपका समय 15 मिनट, किसी का 20 मिनट तक भी हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक भी हो जाता है, जिस कारण से वो हमेशा वाइटनर ढूंढते रहते हैं। वाइटनर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें गलती ना करो, ठीक है। तो इस कारण से उनका 15 से 20 मिनट चला जाता है। तो बचा कितना टाइम? सिर्फ और सिर्फ लगभग 40 मिनट का टाइम ही बचता है। बताइए 40 मिनट में वो कैसे क्या करेंगे? 40 मिनट में जो सिग्नेचर करने वाला जो कॉपी आता है उस कॉपी में समझिए कि आपका 5 मिनट चला गया, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है। और इस आधार पर आपके पास केवल अगर देखा जाए तो अच्छे से आधा घंटा ही टाइम बचता है। इस आधे घंटे में आपको एक 10 नंबर वाला क्वेश्चन और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 1 नंबर वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो समय कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, इंटरनल में जैसे तैसे आपको समय मिलेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन आता है इंटरनल में, आपको आए या फिर ना आए, चुपचाप आपको मुंडी नीचे करके उसी से रिलेटेड कुछ भी भर देना है। जहाँ तक अगर आपको मिले क्वेश्चन भर ही दीजिए, आए या फिर ना आए। क्वेश्चन खाली जब रहता है ना इंटरनल का तो उसमें टीचर चेक करते समय, क्योंकि टीचर चेक करते हैं ना इंटरनल की कॉपी, वो बहुत ही फास्ट करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कॉपी भरी है या फिर नहीं भरी है। अगर 3 पेज भी लिख दोगे, इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल में तो कभी गलती मत कीजिएगा 3 पेज लिखने की। इंटरनल में 3 पेज भी अगर आप भर दोगे, 2.5 पेज भी अगर आप भर दोगे, काम बन सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनल में आते हैं VIP के जैसा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और 1-2 लाइन ऐसे लिखते हैं जैसे तैसे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग गाना लिखते हैं तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, तो उस तरीके से वो लिख कर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं पास कर जाऊँगा। लेकिन ऐसी दुर्घटना हुई है SKMU के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते हो, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। उन सभी को फेल कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। तो आप लोग ऐसी गलती सेमेस्टर 2 में कभी मत कीजिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर स्टूडेंट बार बार हमें पूछ रहे थे कि सर मैं इंटरनल में गया, वहाँ पर एग्ज़ाम दिया, फिर भी मेरा, और यहाँ तक कि वो बोले कि क्वेश्चन भी अच्छे से बना था, फिर भी मेरा क्यों वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, इंटरनल में क्यों फेल कर दिए? तो देखिए आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। मैक्सिमम जो चांस है वो आपके पास जो अटेंडेंस सीट आता है, ठीक है, जो हाज़िरी बनाने वाला या अटेंडेंस बनाने वाला, सिग्नेचर करने वाला जो सीट आता है, सभी को सिग्नेचर करना होता है आपके रॉ में या फिर आपके कॉलम में, जो भी है रोल नंबर वाइज वहाँ पर सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। उसमें अगर आप साइन नहीं करोगे तो जो एग्ज़ाम दिए हो क्वेश्चन पेपर उसको फाड़ कर फेंक देंगे टीचर, कोई फ़ायदा नहीं है।
आप क्वेश्चन पेपर में क्या लिखते हो नहीं लिखते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपको सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है, जो सिग्नेचर वाला सीट मिलता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। इसीलिए ये सिग्नेचर को छोड़ना नहीं है। जो भी अगर सिग्नेचर को छोड़ देंगे समझिए उसका एग्ज़ाम भी छूट चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सिग्नेचर कर चुके हो, इंटरनल का एग्ज़ाम भी दिए हो, फिर भी आपके साथ ये धोखा हो रहा है, तो हो सकता है कंप्यूटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। तो किसी तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसकी इंक्वायरी के लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन लिखना होगा, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी होगी, फिर यूनिवर्सिटी शायद हो सकता है जाना पड़ेगा, वहाँ से आपकी इंक्वायरी शुरू होगी और सारा प्रोसेस देखा जाएगा सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर इंटरनल की बात हो रही है ना, तो यूनिवर्सिटी का कोई यहाँ पर फंडा नहीं है, कॉलेज में ही सारा कुछ हो जाएगा। आप कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज में जाने के बाद जैसे आप कंप्लेंट दर्ज करवाइएगा, उसके बाद सबसे पहले आपके अटेंडेंस शीट को देखा जाएगा, कॉपी को भी नहीं देखा जाएगा, उनके पास उतना समय नहीं है। अगर अटेंडेंस शीट में आपकी सिग्नेचर है तो निश्चिंत रहिएगा, फिर से आपका रिजल्ट एडिट होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। सोचिए अगर आप प्रमोट कर चुके इस पेपर में, फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो इंटरनल में आप लोग हल्के में प्लीज़ ना ले, कम से कम सिग्नेचर जरूर कीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। अब पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है पैटर्न, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पैटर्न सभी का सेम ही रहता है। तो देखिए ग्रुप ए में आपका क्या रहने वाला है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 1 नंबर वाले रहेंगे, एक शब्द या फिर एक लाइन में आंसर दे सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर वाला रहेगा, जो बनाना कंपलसरी है, लिख कर बनाना है। इसके बाद ग्रुप बी में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको केवल एक ही बनाना है 2 क्वेश्चन में से, तो यहाँ पर हो गया 10, उसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन ये इंटरनल में होता है। 5 नंबर आपके अटेंडेंस के आधार पर दिए जाते हैं। SKMU के रिज़ल्ट में मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट का सोचिए 25 में से 16 नंबर मिले हैं, 16 नंबर मिले हैं, सोच लीजिए। तो इतना ख़राब रिजल्ट क्यों गया है? एक तो हो सकता है उस अगर कॉलेज में अटेंडेंस अगर होती होगी, रेगुलर क्लासेस होती होगी, तो वहाँ पर स्टूडेंट क्लासेस नहीं करते होंगे इस कारण से। दूसरा चीज़ हो सकता है कि वो क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं लिखे होंगे, यही ना रीज़न हो सकता है। बताइए आखिर क्यों, क्या आपसे दुश्मनी है? टीचर का बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्रदर्शन इंटरनल में सही नहीं होगा, इसलिए 16 नंबर दिया है, बहुत ही ख़राब नंबर है। मैक्सिमम 20 अगर भी दे तो भी ख़राब है, लगभग 22 23 अगर दे तो अच्छा है। समझ में आया ना? तो उम्मीद करते हैं कि इंटरनल में आप लोग अच्छे रवैये से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दोगे, और जो भी रिज़ल्ट आएगी, रिज़ल्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था अब रिज़ल्ट के बारे में वीडियो नहीं बनेगी, रिज़ल्ट जब भी आएगी उसी के रिगार्डिंग ही फाइनल वीडियो बनेगी। तो बिंदास रहिए, जैसे रिज़ल्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। 1 सप्ताह जरूर लगेगा रिज़ल्ट आने को लेकर, तो 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है रिज़ल्ट आपका जारी हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।